बेस पे हमें निशाना बनाना है, ना कि ऊपर, बेस पे। दूसरा ऐसा होता है एम ऑन द बेस ऑफ फायर। तीसरा स्क्वीज, स्क्वीज मतलब इसको हैंडल पर दबाना। और चौथे एस से होता है स्वीप, स्वीप मतलब झाड़ू लगाना। हमने क्या किया, पूरा पिन किया, एम किया उस पर, इसको स्क्वीज किया, आगे ये फायर हो गया। अब देखो हर चीज के कुछ फायदे होता है तो कुछ नुकसान भी होता है हर चीज का। स्टाइल चल रहा है हमने तो बुझा दिया, लेकिन कभी भी आग बुझाते समय एक चीज का ध्यान जरूर रखना, हमेशा आग जहाँ हो उसके उल्टी दिशा में खड़ी होनी है हमको, उल्टी दिशा में। जैसे आग यहाँ जल रही है, देखो अभी हवा नहीं चल रहा, हवा एकदम नॉर्मल है, शांत है, धुआं सीधा ऊपर उठ रहा है। लेकिन आग धुआं अगर हवा इधर से चल रहा होगा ना, आग की लपट सीधा इधर जाती है। तो हमें हमेशा उल्टी दिशा में खड़ा होना है, यानी जिधर ऐसे ही, ताकि उसका लपट या धुआं हमारे ऊपर ना आए, हमें इफेक्ट ना हो उससे। अगर हमें इफेक्ट हो गया तो उसको बुझाएगा कौन। दूसरा, आग से हमेशा एक निश्चित दूरी बना करके करनी है, कम से कम 5 से 7 मीटर। तो इतना जेट है इसमें कि ताकि वहाँ तक इसका जेट पहुँच जाएगा, ठीक है। कोई अनट्रेंड हो, मतलब एक्सक्यूज़र चलाना जानता ना हो, उसको ना चलानी हो। क्यों नहीं चलानी है उसमें? देखो इसमें एक प्रेशर गेज है, प्रेशर गेज नीचे भी रेड होगा, ऊपर भी रेड होगा। अगर जाके आप देख लेना, अगर देखना चाहोगे तो आप यहाँ भी देख सकते हो चलाने पर। नीचे अगर सुई आ गई है रेड पे, समझ जाओ आपकी एक्सक्यूज़र खाली है, प्रेशर ही नहीं है। अगर प्रेशर नहीं होगा तो एक्सक्यूज़र चलेगा नहीं, उसका एजेंट बाहर नहीं आएगा, जो भी एक्सक्यूज़र के अंदर एजेंट है वो बाहर नहीं आएंगे। अगर हाई प्रेशर है, जो नॉर्मल प्रेशर हमको चाहिए होता है एक्सक्यूज़र के अंदर, उससे हाई है, तो प्रेशर अगर हम स्क्वीज करते हैं ना उसका हैंडल, एक ही बार उसका प्रेशर निकलेगा। बहुत भाई बड़ा वाला लो, इसी साइड से बुलाना भाई। सबसे पहले तो हम इसका प्रेशर चेक करेंगे, इसका प्रेशर लो या हाई नहीं होना चाहिए। अगर लो है तब भी नहीं चलाना है, हाई है तब भी नहीं चलाना है, ठीक है। इसके लॉसेस तुम्हें बता दिए क्या लॉसेस हो सकते हैं, कि इसका ये पाइप है ना ये फट सकता है, ठीक है। दूसरी चीज़, उसकी डायरेक्शन चेक कर लो कि एयर हमारी किस डायरेक्शन में जा रही है, उसके अपोजिट जाना है। अगर तुम उसके अपोजिट में नहीं जाओगे तो जो इसका अंदर जो एजेंट है हमारे ऊपर ही आएगा डायरेक्शन में, इसका ये लॉसेस है, ठीक है। फिर हमें अपना पास जो फॉर्मूला बताया वो यूज करना है। सबसे पहले क्या करना है, इसका पुल द पिन खींचनी है, ठीक है। उसके बाद ये निकालना है ताकि हमारा ये गेज काम कर सके, ठीक। फिर इसकी डायरेक्शन को एम, हमारा एम है, हमें उसके बेस पे ही करना है। तो एम हमारा ये आग पेड़ पे लगी है, लेकिन लगी क्या जमीन से है, तो हमारे एम क्या जमीन से, उसका बेस पे हमें ये मारना है, उसके बेस पे, आग के बेस पे हमें ये चलाना है, एम ये बेस। उसके बाद में क्या करना है, स्वीप, जब हम स्वीप करते हैं ना इधर ऐसे, हमें स्वीप करना है, एक ही डायरेक्शन में नहीं चलाना, साइड बाय साइड। चला लेगा देखो वो था ABC टाइप एक्सक्यूज़र, ये CO2 टाइप, ये CO2 टाइप एक्सक्यूज़र है। इसको पहचानेंगे कैसे? पहली बात तो इसका शेप है, बॉडी की बनावट अलग है, वो छोटा है, ये बड़ा है। उसका नोजल जो है, डिस्चार्ज नोजल एकदम सिंपल है। इसके डिस्चार्ज ट्यूब में देखो आगे एक हॉर्न लगाया गया है, उसको ऑपरेट करने के लिए स्क्वीज करना पड़ता है, दबाना पड़ता है।
इसको ऑपरेट करने के लिए ये जो है ना, ये एंटी क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज, उल्टा दिशा में। और सबसे सिंपल ये है पहचानने का, उस पे ABC लिखा है, इस पे CO2 लिखा है, सबसे सिंपल। लेकिन मैं पहले बताया हर चीज़ के कुछ फायदे और नुकसान भी होते हैं। फायदे ये है कि छोटी आग को तो ये बुझा दे रहा है, आग की प्रारंभिक अवस्था में ही उसको बुझा दे रहा है अगर हम अच्छे से यूज करें तो। लेकिन नुकसान क्या है, ये अंदर इसका जो गैस है ना लिक्विड फॉर्म में है, और इसका टेम्परेचर माइनस में है, लगभग -45 से 55 तक है इसका टेम्परेचर अंदर। तो अगर हम चलाते हैं इसको, तो इसमें क्या है ना, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है उसके कारण ये सारा इसके ऊपर बर्फ जम जाएगी, ये बिल्कुल ही ठंडा हो जाएगा। और अगर हम इसको यहाँ ना पकड़ के गलती से हम यहाँ पकड़ लिए और कुछ देर तक पकड़े रहे हम, तो ये हमारा हाथ चिपक सकता है इस पाइप में। उसको बोलते हैं कोल्ड बर्न, यानी ठंडे से जलना। छूटेगा लेकिन चमड़ा लेके छूटेगा आपके हाथ में। हाँ, हाँ, ज़्यादातर तो कोल्ड आइस को पकड़ लो तो अब ऐसा लगता है पकड़ लिया है। सेम कंडीशन यही है, आइस तो 0 पे जम जाता है, 0 डिग्री पे, ये माइनस में है। अब सोच लो ये कैसे होगा फिर। तो कभी भी हमको चलाने से पहले ध्यान देना है, ये वाला ग्रिप होना चाहिए। कुछ एक्सटेंशन आते हैं जिसमें यहाँ ऐसे ही पकड़ने के लिए होता है, ठीक है। अब देखो ये भी एक ही चेंजर इसमें होंगे। इसमें क्या करना है, हमको स्क्वीज करना है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज इसको घुमाना है ऑपरेटिंग व्हील को। हमने पिन को पुल किया, अब एम भी बनाया मैंने उस पर। अब स्पीच ना करके मैंने क्या कर रहा हूँ, इसका ऑपरेटिंग व्हील है, इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ, घड़ी की उल्टी दिशा में। घड़ी हमेशा 1 से 2 ऐसे चलती है, मैं उल्टा घुमा रहा हूँ ऐसे। मैं ज़्यादा इसलिए नहीं चलाया इसको, चिंगारियाँ उड़ रही है, ज़्यादा दूर तक जाएंगी ये चिंगारी, प्रेशर ज़्यादा है। देखो ये मेन पर्पस इसका ये है, ये इलेक्ट्रिकल एरिया में यूज करना है, सॉलिड फायर पे यूज नहीं करना है। सॉलिड फायर पे तो हम क्या पानी यूज कर सकते हैं, ABC टाइप यूज कर सकते हैं, लेकिन बड़ी आग पे तो पानी यूज हो सकता है। लेकिन पानी तब यूज करना है जब हमारा इलेक्ट्रिकल सारा शटडाउन हो, ये नहीं पानी यहाँ से यूज कर देना कहीं पे भी, ठीक है। मैन पावर धीरे धीरे अंदर पहुँचो।